Preview. अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इस कोर्स में हम हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इंक्लूड होता है, पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और हम प्योर प्रोग्रामिंग के साथ साथ थ्योरेटिकल और प्रोग्रामिंग दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऊप होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में है क्या। इसमें जो वर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या बन रहा है, ये होता क्या है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम कौन सी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। और हम ये देखेंगे कि हमने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है वो क्यों करी है, और उस लैंग्वेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम ऊप से ज़्यादा उस लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऊप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा कि ये ऊप है क्या और क्यों यूज़ होती है। ये सब हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। खैर, देखा जाए तो जो सी शार्प है हम लोग यूज़ करेंगे सी शार्प, ठीक है। अब सी शार्प जो है वो डेवलप की गई है माइक्रोसॉफ्ट की जानब से। अब माइक्रोसॉफ्ट की है, इसका आप सबको अंदाज़ा हो गई है। और ये जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे रन होती है। अब सवाल ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, तो इसको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर में कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, और ये फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। इसके अलावा जो सी शार्प जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है। इसमें फिर वो क्लासेस आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, फिर ये एक मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा सी शार्प अगर आप नाम में ही देखें तो इसमें सी आ रहा है, तो जिसको पता है, मतलब जिसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग देखी है उसको पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, और अभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी शार्प। तो ये आपस में लिंक है। इनकी क्या हिस्ट्री, इनकी क्या लिंक है, ये भी अभी हम देखेंगे आगे। इसके अलावा सी शार्प जो है इसमें का हमारे पास एक मेन फ़ायदा ये भी है कि इसका जो सेंटेक्स है वो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब ये 80% इसका सेंटेक्स जावा जैसा है, सिर्फ कुछ कमांड्स का फ़र्क है। जैसे कंसोल पे हमें कुछ प्रिंट करना होता है तो हम जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करते हैं, इसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं। तो बहुत माइनर से फ़र्क है, लेकिन सेंटेक्स अगर देखा जाए तो 80% जावा से इसका सिमिलर है, और सी प्लस प्लस से भी ये काफ़ी मैच करती है। खैर, हिस्ट्री की अब हम बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने बोला था कि इसकी रूट है सी फैमिली से। तो सबसे पहले आई थी सी, ठीक है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड की थी। उसके बाद आई थी सी प्लस प्लस, उसके बाद आई सी शार्प, ठीक है। ये डेवलप की गई थी 2000, ये रिलीज़ हुई थी 2001-2002 के बीच में। और इसका अगर आप यहाँ पे देखें तो सी शार्प सबसे बाद में आई है, तो इसका मतलब ये है कि सी और सी प्लस प्लस के जो ड्रॉबैक थे वो सी शार्प में कवर हुए होंगे। लाजमी तौर पे ये मॉडर्न लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस से, तो इसमें काफ़ी वो ड्रॉबैक्स कम होंगे जो पहले सी प्लस प्लस और सी में फेस किए जा रहे थे। तो जैसे मैंने बोला था कि हम बात करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क असल में होता है एक बंच ऑफ कोड, एक कोड है वो बना के रख दिया गया है, वो बनाया गया है प्रोग्रामर्स के लिए, हमारे लिए एक बंच ऑफ कोड बना के रखा हुआ है, हमें बस उसे यूज़ करना है जब हम चाहें। जैसे अगर जिसने मतलब जावा देखी है, ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, ये एक फंक्शन, एक फंक्शन है, क्लास है, ये एक बना के रख दी गई है, ठीक है। आपने इसको बिल्ड नहीं करना, आपने बस इसको यूज़ करना होता है और रन करना होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे राइट लाइन और रीड लाइन बोला, मैंने राइट लाइन और रीड लाइन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जावा और इसमें मतलब सिर्फ ये फंक्शंस के नाम का फ़र्क है ज़्यादातर। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट करना होता है कंसोल में, तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं और ब्रैकेट में उस मैसेज दे देते हैं। तो हम उसका सेंटेक्स अभी आगे देखेंगे। खैर, जो राइट लाइन है, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो राइट लाइन है ये हम नहीं बना रहे, ये बना हुआ है, हम बस इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम इंक्लूड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब भी हम देखेंगे आगे।
तो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे अब हम आते हैं। अगर आपको फ्रेमवर्क का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिर्फ एक कोड है, कोड के मतलब डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं, वो बने हुए हैं, हम बस उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें नीड हो। तो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क देखें तो इसमें जो है 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक सी शार्प भी लैंग्वेज है। ये एक मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, जैसे वी बी डॉट नेट हो गई, एफ शार्प हो गई, और काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो डॉट नेट सपोर्ट करता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि हम 2-3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोड करके उनको आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डॉट नेट है ये प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनानी हो, में मोबाइल एप्लीकेशन बनानी हो, हर मतलब जो जैसे पाइथन को हम प्रेफर करते हैं डेटा साइंटिस्ट की तरफ, डेटा साइंस की तरफ के पांडास और ये सारी चीज़ों में वो बेहतर है। इस तरीके से जहाँ पे हमें डेस्कटॉप और ऐप डेवलपमेंट होती है वहाँ पे हम सी शार्प को प्रेफर करते हैं। खैर, हमने अब सवाल ये है कि हमने सी शार्प ही क्यों सेलेक्ट करी। हम पाइथन भी कर सकते थे, हम जावा भी कर सकते थे, हमने सी शार्प क्यों सेलेक्ट करी। तो सी शार्प सेलेक्ट करने का मेन रीज़न, पहला रीज़न ये है कि जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि इसमें सी और सी प्लस प्लस के जो ड्रॉबैक थे वो तो हल हो गए, ठीक है। और जो सी और सी प्लस प्लस में जो अच्छी चीज़ें थी वो भी इसमें इंक्लूड है, मतलब इसमें काफ़ी बहुत से फंक्शंस इंक्लूड है जो सी और सी प्लस प्लस में भी थे। इसके अलावा इसका सिंटैक्स सी प्लस प्लस और जावा से बहुत मिलता है, तो कोई भी प्रोग्रामर अगर स्विच करना चाहे जावा से सी शार्प में तो उसको कोई ख़ास मसला नहीं होगा, क्योंकि 80% तक सिंटैक्स इनके आपस में मिलते हैं। तो एक प्रोग्रामर, कोई जावा का डेवलपर भी सी शार्प के कोड को ईज़िली समझ सकता है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे ये भी फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारी वीडियोस जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है उनके लिए भी मुश्किल नहीं होगी, वो भी हमारे कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे, क्योंकि अब हम ऊप को थ्योरेटिकल भी डिस्कस करेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे वो थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे और साथ में उसकी फिर कोडिंग भी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके अलावा सी प्लस प्लस के यूजेस की तरफ आएँ तो जैसे मैंने बताया था कि विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के बहुत काम आता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के, वेब एप्लीकेशन बनाने के। तो जैसे हम देखें विंडोज़ एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, वो 2 टाइप की हो सकती है। कंसोल हो गई एक, तो वो जो ब्लैक कमांड प्रॉम्प्ट में हम नॉर्मली कैलकुलेटर बना रहे होते हैं या फिर इफ एल्स लगा के कुछ भी जो बेसिक टास्क कर रहे होते हैं, हेलो वर्ल्ड वगैरह। विन फॉर्म क्या होता है? विन फॉर्म असल में होता है जो GUI बेस्ड होती हैं, जिनमें UI UX भी होता है। फिर वो मतलब एक प्रॉपर जो है GUI बेस्ड जो एप्लीकेशन होती हैं वो उन्हें विन फॉर्म कहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे ये जो सी शार्प है और डॉट नेट जो है ये डेवलप किया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था अपने लिए, ठीक है। तो ये जो था मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलते थे। जो जिन मोबाइलों में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ उसमें चलते थे। अब अगर हमें एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन बनानी हो तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम वेब एप्लीकेशन देखें तो ASP.NET का नाम लाजमी तौर पे किसी ने सब ने सुना ही होगा। इसके अलावा ASP.NET MVC ये है, ये सारी फ्रेमवर्क हैं, ये दोनों फ्रेमवर्क हैं जो वेब एप्लीकेशन के लिए आगे यूज़ होते हैं। और अगर हम कोई गेमिंग की साइड जाना चाहे तो यूनिटी फ्रेमवर्क। तो असल में मेरे कहने का मकसद ये है कि सी शार्प फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, मतलब एज ए डेवलपर सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। बाकी हम ये जैसे आप ये देख सकते हैं कोड है, ठीक है। ये कोड जिसने जावा अगर थोड़ी बहुत देखी है तो उसको ये कोड बिल्कुल जावा जैसा लग रहा होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या होता था, जावा में क्या होता था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल होता था। बाकी इसके कंपैरिजन वगैरह और कौन सी बेहतर है, क्यों बेहतर है, ऊप को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।